अगर खैरात में मिलती कामयाबी, मैं कह रहा हूँ कि अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती हुनर की और हर शख्स लाजवाब होता। जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? देखो, आप लोगों ने 2 दिन पहले जिस डिबेट की शुरुआत की थी, पहले दिन में और दूसरे दिन में कुछ फ़र्क दिखा आप लोगों को? पहले दिन ऐसी कंडीशन हो रही थी कि एक बच्चा मतलब माइक की साइड मतलब हाथ फेंक रहा है, एक बोलना चाह रहा है, उसके साथ 3 अलग से मतलब बोल रहे हैं। तो कल थोड़ा सुधार था, और हमने जब पहले दिन शुरुआत की थी तभी बोला था कि जब शुरुआत कर रहे हैं तो शून्य से कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मंजिल है वो शिखर है, तो हमें निरंतर मतलब सुधार करना है। और उसी के साथ साथ मैं मतलब जो यूट्यूब या फिर FB, इंस्टा या किसी भी सोशल साइट्स के थ्रू जो भी व्यूअर्स मतलब वीडियो को देखते हैं, उनसे भी मैं मतलब बोलूँगा कि आप हमें सुझाव दीजिए, जितना मतलब हो सकता है। आप मतलब वीडियो को देख रहे हो, आपको पर्टिकुलरली बताना है कि ये वाला बच्चा है, इसको थोड़ा सा ये सुधार करना चाहिए, ये वाला बच्चा है, इसने अच्छे तर्क दिए, क्योंकि आपके जो सुझाव हैं उनसे ये सुधार करेंगे। और डिबेट से होगा ये कि ये उस चीज़ के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के दोनों एस्पेक्ट से परिचित हो जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग मतलब हमारा जिस प्रकार साथ देते रहे हैं, सहयोग करते रहें, उसी प्रकार साथ सपोर्ट शेयर जितना पॉसिबल हो सकता है करते रहो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों तक मतलब तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए उसका। वीडियो के अंत में मिलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया मतलब जो आज ऐसी कंडीशन है कि कोई उससे वंचित रह ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उस पर मतलब डिबेट करवा रहे हैं। उस डिबेट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम पता चले कि मतलब सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हैं। तो ये जो मतलब बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है और सोशल मीडिया के ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। इनका मतलब है कि सोशल मीडिया ठीक नहीं है। तो अब देखते हैं भारी कौन पड़ता है। आप लोग ही बताया करो यार, हमें तो नहीं पता चलता, लेकिन आप लोग ज़रूर बता सकते हो, अच्छा निर्णय दे सकते हो कि ये वाली टीम मतलब भारी पड़ी या फिर ये टीम भारी पड़ी। ठीक है, देखते हैं। मेरा नाम रवि गर्ग और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ SI की। थैंक यू। मेरा नाम रवि इंडियन है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट पे RPF कांस्टेबल SI की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम नैन्सी यादव है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट पे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मेरा नाम भारती है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट पे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मेरा नाम रोहित श्रीवास है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट पे RPF SI की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा नाम पिंटू है, मैं यहाँ पे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैंने एग्ज़ाम दिया है आर्मी का। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशा इंडियन है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट पर मतलब अध्ययन कर रही हूँ अभी। और मेरा जो मोटिव है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर अभी तक जो बच्चों के एग्ज़ाम्स निकले हैं वो वनडे एग्ज़ाम्स वगैरह ऐसे निकले हैं। यहाँ तक कि मतलब थोड़ी सी बात करें तो दिल्ली SI वगैरह इनके भी एग्ज़ाम्स निकले हैं, लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं था। सर ने जो मोटिव अपना रखा हुआ था वो ये रखा हुआ था कि कोई बच्चा है वो UPSC MPPSC ऐसे मतलब कोई किसी बड़े पद पर जाए। तो मेरा जो मोटिव है, मैं चाहती हूँ कि मैं UPSC निकालूं और इसके लिए मेरी प्रेपरेशन है वो चल रही है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कालू इंडियन है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट पर 2 साल से हूँ। यहाँ पे मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट पे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मेरा नाम सूरज इंडियन है, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट पे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम ज्ञानेश इंडियन है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट में RPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम शेरू है, मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट पर। पहला क्वेश्चन ये है, मैं एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों को समझाना चाहूँगी। व्यक्ति के अंदर एक हार्मोन होता है डोपामाइन, और उस हार्मोन का काम होता है कि व्यक्ति को खुशी प्रदान करता है, उसे उत्साहित करता है सारी चीज़ों के लिए। तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी आपको कि अगर मान के चलो मैंने आज कोई पुलिस का पेपर निकाला, मेरा पेपर निकल भी गया और मैं उसे लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उत्साहित हूँ। ये खुशी कितने दिन तक रहेगी? मान के चलो मैंने 1 महीने तक उसकी खुशी मनाई, लेकिन इसके बाद मैं खुशी मना रही हूँ तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ।
अगर हम इसी माध्यम से सोशल मीडिया को देखेंगे, अगर उस सोशल मीडिया पे हमने कोई पोस्ट डाली हुई है तो उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें हम धैर्य नहीं रखते हैं। उसमें होता क्या है, अगर हमने कोई पोस्ट अभी डाली है तो हम उसे देखेंगे कि उस पर कितनी लाइक आई हैं, कितनी कमेंट्स आई हैं। इतनी जल्दी सोशल मीडिया हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि हम ना तो ये देखते हैं कि खाना खाना है, हमें पानी पीना है, मतलब जो हमारी सारी नैतिक क्रियाएं हैं उन सारी चीज़ों को छोड़कर हम सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। इससे हमारा जो समय है वो भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो है नहीं कि सोशल मीडिया यूज़ करते टाइम पे लोग अपना खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। सारे लोग क्या कहते हैं, खाते भी समय से हैं, सोशल मीडिया का यूज़ भी बहुत करते हैं। और सोशल मीडिया से इंसान को बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे बच्चा है, कोई भी बच्चा बाहर जाके पढ़ नहीं सकता है, घर पे ही अपने ऑनलाइन क्लासेस लेके वो अपनी स्टडी कर सकता है। बाहर का जैसे खर्चा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, बट लेकिन अपनी घर में रह के अपने क्या कहते हैं फ़ोन में वो सोशल मीडिया द्वारा वो क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें देख सकता है और सीख सकता है, एक अच्छे नए पद पे भी पहुंच सकता है। अभी आपने बोला कि बच्चा शिक्षा लेता है, तो जो उन्हें ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो टीचर वगैरह उन्होंने कोई डिग्री हासिल की है, तो ऐसा तो है नहीं कि सोशल मीडिया ने उन्हें डिग्री दी है। व्यक्ति ने पढ़ाई की होगी किसी टीचर से, मतलब ऑफलाइन पढ़ाई की होगी, तभी तो मिली होगी उन्हें ये डिग्री। और आपने बात की थी कि मतलब जैसे सोशल मीडिया है तो समय पे मतलब खाना खा लेते हैं मोबाइल के चक्कर में, तो ऐसा नहीं होता है। अगर हमारी मम्मी है हमसे 4 बार बोल रही हैं कि बच्चे खाना खा ले, तो ये बोलते हैं कि थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर बाद मैं खाना खा लूँगा। और उसी थोड़ी देर के चक्कर में स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, ना तो 15 मिनट का पता चल रहा है, ना 1 घंटे का पता चल रहा है। मान के चलो कि मुझे कोई अपना असाइनमेंट बनाना है और मेरे पास 24 घंटे का टाइम है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये सोचूँगी कि चलो अभी क्या है, अभी तो बहुत टाइम है, 1 घंटा मोबाइल चला लेती हूँ पहले और उसके बाद फिर असाइनमेंट बनाऊँगी। तो मोबाइल चला ली, लेकिन मोबाइल चलाने के बाद 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हो गया, फिर उसके बाद भूख लगी, ये सोच रहे हैं कि पहले खाना खा लूँ, फिर खाना भी खा लिया। खाना खाने के बाद फिर सोच रहे हैं कि अभी तो मतलब थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए खाना खाने के बाद, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट पढ़ने के लिए बैठ जाओ, मनोरंजन भी होना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, हम फिर मोबाइल उठा लेते हैं, और मोबाइल उठा लेते हैं फिर भी हमें पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ जा रहा है, फिर भी टाइम की कोई मतलब वैल्यू नहीं है। ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत सारा टाइम निकल गया। जैसे ही नाइट आई, नाइट का टाइम आया तो हमें याद आया कि अब तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और हमें असाइनमेंट भी कंप्लीट करने हैं। तो जो हमारे सोने का टाइम होगा, हम अपने सोने के टाइम को उसमें लगा देंगे कि अब हमें असाइनमेंट तैयार करनी है, जिसकी वजह से हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और बीमार भी पड़ जाते हैं व्यक्ति। तो वो इंसान जब फ़ोन चलाता है, मतलब जो तुमने बोला था कि फ़ोन पे अपना टाइम वेस्ट करता है, तो वो इंसान जब भी वो अपना काम कर सकता है ना, ज़रूरी है कि वो उस टाइम पे मतलब वही काम करे। मेरा कहना ये है कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। कुछ चीज़ों के बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर हम आग से रोटी बनाएंगे तो रोटी बनेगी, अगर उसमें हम हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जलेगा ही। तो इसी तरीके से हम अगर सोशल मीडिया का अच्छे के लिए यूज करते हैं तो अच्छा ही होता है हमारे साथ। जैसे कि studycv.com के थ्रू देखा जाए तो उसमें हफ्ते में 4 से 5 करोड़ लोग हैं जो अपना रोज़गार इसी से प्राप्त कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी तो अच्छे से प्राप्त हो रहा है, वरना इतनी तो वैकेंसी भी नहीं आती हैं। आपने रोजगार की बात की है तो डेटा के अनुसार व्यक्ति एक दिन में कम से कम मतलब 2600 बार मोबाइल का यूज किया करता है और 150 के समथिंग अनलॉक करता है मोबाइल को। और आप लोग देखोगे कि 64% से ज़्यादा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिसर्च निकाली थी उसके दौरान मैं बता रही हूँ कि 64% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब अपने जीवन से असंतुष्ट है सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि उनमें मानसिक तनाव की स्थिति बन जाती है। आप लोग मतलब अगर बच्चों के भविष्य की बात करूं तो सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। आपने शिक्षा की बात की तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ ऐसी होती है कि मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए मैं बताने वाला कि कौन सी चीज़ जो सही है, कौन सी चीज़ गलत है। अगर हम कोई भी चीज़ है वो ऑफलाइन ले रहे हैं तो हमारा शिक्षक हमें बखूबी बताएगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें इसकी ज़रूरत है, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अगर सोशल मीडिया की बात करें, फ़ोन वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हैं तो हम कोई भी साइट खोल रहे हैं तो बच्चे को थोड़ी ना पता है कि कौन सी साइट है वो मतलब सही है, कौन सी गलत है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें खतरनाक चीज़ें अगर हमारे लिए खोल रही हैं, मान के चलो किसी पॉर्न वीडियो वगैरह उसके लिए निकल आई, ठीक है, तो क्या होता है कि वो बच्चा किसी दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, जिससे आपने देखा हो कि बलात्कार जैसी कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा बनती हैं। आपने देखा हो कि मतलब पहले ऐसा होता था कि जब मोबाइल वगैरह कम थी तो
थे, क्योंकि कम इस वजह से थे क्योंकि लोग इसके बारे में इतना जानते नहीं थे। जानेंगे कहाँ से, मतलब सोशल मीडिया नहीं था तो गैंग रेप वगैरह इनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं। जैसे मतलब इसका सोशल मीडिया का उपयोग है वो ज़्यादा होता गया, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती गई। गैंग रेप अभी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जैसे कि आप बता रहे हो कि सोशल मीडिया के बच्चा है, कोई भी साइड वगैरह ऐसे फोन साइड वगैरह ओपन कर लेता है, तो वो तो उसके पेरेंट्स को उसे गाइडेंस देना चाहिए ना कि आप ये नहीं, आप ये चीज़ें यूज़ करो। यहाँ पे उसमें प्राइवेसी वगैरह उसके पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स क्या बताएं, क्या उन्होंने कोई उसके बारे में कोई शिक्षा ले रखी है कि तुम्हें ये साइट्स खोलनी है, ये साइट्स नहीं खोलनी है। जब पेरेंट्स को खुद नहीं पता है वो अपने बच्चे को क्या बताएंगे। कोई छोटा सा बच्चा है, कोई 3 से खुद मोबाइल पकड़ा के चले जाएंगे कि लो तुम तब तक इसमें देखो। तुम किस आधार पर बोल सकते हो कि माता पिता उन्हें खुद मतलब सही डायरेक्शन देंगे, जबकि वो तो खुद ही उन्हें गलत डायरेक्शन में पहुंचा रहे हैं। हर एक मोबाइल में लैपटॉप में लॉक सिस्टम आता है, कर सकता है, लेकिन माता पिता तो खुद खोल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वो वाली चीज़ कौन साइड कौन से माँ बाप को? तो माँ बाप जो कौन खोलेंगे, सा माँ बाप तो 18 साल से ऊपर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको अधिकार है कुछ भी करने तो का। ऐसा थोड़ी होता है कि माता पिता पूरे टाइम उनके साथ रहते हैं। अगर मोबाइल दिया है तो माता पिता तो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और जरूरी थोड़ी है। और आप लत की बात कर रहे हो, तो लत तो कोई दारू की हो, किसी चीज की भी हो, लत लगना तो बेकार ही है। जैसे ही मोबाइल है, जैसे ही सोशल मीडिया है, जैसे अपन डेली दारू पियेंगे, ऑल टाइम दारू पियेंगे, स्मोकिंग करेंगे, वो भी लत बेकार है, जैसे मोबाइल की लत भी बेकार है एक तरह से। और सोशल मीडिया के फायदे बताऊं तो मैं मेरी एक शॉप, सोशल मीडिया के फायदे बताऊं तो मेरी एक शॉप है। तो पहले मेरी शॉप एक दिन में 20,000 रुपए की बिक्री होती थी, ये मानो। मैंने सोशल मीडिया पर अपना ऐड दिया तो मेरी आज वो बिक्री 50,000 रुपये पहुंच गई है। सोशल मीडिया का ये भी फायदा है। सोशल मीडिया से अपन पैसे भी कमा सकते हैं, वीडियो बनाकर, शॉर्ट्स बनाकर, यूट्यूब पर डाल के, इंस्टा पर डाल के, फेसबुक पर डाल के उनसे भी अपने अर्निंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ये भी फायदे हैं। सोशल मीडिया के जो तुमने फायदे बताए हैं वो मान रहे हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान ये है कि इसमें ऑनलाइन जुआ सट्टा ये होता है। इसमें जो लोग करोड़ों पैसे चले जाते हैं उनके, और वो डिप्रेशन की बहुत चले जाते हैं। ना तो वो घर वालों को बताते हैं, ना किसी को बताते हैं, और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। आप जो बता रहे हैं तो वो बच्चों को सोचना चाहिए, अपने बच्चों को भी सोचना चाहिए कि ये लत हर चीज में गंदी होती है। ये बच्चे ही नहीं करते हैं, 50 ईयर्स का ये भी लोग करते हैं, वो बच्चे ही थोड़ी करते हैं। तो जो आप जुआ सट्टी की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो बिना सोशल मीडिया के भी होती हैं। बिना सोशल मीडिया के नहीं होती है, लेकिन वो बिना सोशल मीडिया के बोल जो रहे हो होती ना। है वो सब लोग साथ में करते हैं, लेकिन उनका क्या है, वो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन, वो घुस गया करोड़ों के उस पैसे में, घुस गया, कर्ज हो गया उस पर, लेकिन वो किसी को नहीं बताता है। वो उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बताया, सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो वैसे भी बहुत सारे कर्ज लोग क्या कहते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे भी अगर जुआ नहीं खेले तो और भी लोग जुआ वगैरह खेलते हैं, वो भी कर्ज वर्ज ले लेते हैं, वो उन पे भी साथ में लोग होके खेलते हैं, तो उनका तो ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ऐसा तो कुछ लोग होते हैं, ऐसा होता नहीं है होता कि बहुत लोग होते हैं सब साइड से किसी को रिलेटेड जो लोग मतलब सोशल मीडिया के अगेंस्ट मतलब ऐसे एक बिना सोशल मीडिया के जुआ वगैरह खेल रहे हैं, तो ऐसा होता है कि वो ज़्यादा लोगों तक उनकी पहुंच इतनी नहीं हो पाती है। लेकिन आप लोग देखोगे कि अगर तो ऐसा होता है कि जो हम फेसबुक हुआ या कोई भी यूट्यूब वगैरह ऐसी चीज़ें हुई, तो उन पे पहले ही ऐसी सुविधाएं कर दी जाती हैं कि एडिशनल इंजीनियर बैठाए जाते हैं उन पे, कि वो आप लोगों को प्रवोक करते हैं कि आपको ये वाला गेम खेलना है तो आपको ये लाभ प्राप्त होगा, सीनो चलते हैं। और आप लोगों ने मतलब एक चीज आप देखोगे तो जो ऑनलाइन मतलब गेम्स वगैरह होते हैं उसमें ऐसा तो है नहीं कि बिना पैसों के आप खेलोगे, उसमें भी तो पैसे लगाए जाते हैं पहले। तो ऐसा होता है कि कई बार व्यक्ति को घाटा भी होता है। और जो युवा पीढ़ी आप लोग देखो चीजों में मतलब इन सारी चीजों में संलिप्त हो जाते हैं, तो कभी कभी मतलब जो बच्चा है उसके मानसिक तनाव है वो बढ़ जाता है, और इन सारी चीजों से डर घबरा करके अब मैं पैसे कहाँ से दूंगा, आत्महत्या जैसी कंडीशन बन जाती है। तो आप बताइए। लेवल पे होते हैं इंसान के अंदर कि अगर इंसान ये सारी चीजें गेम वगैरह खेलता है, करता है कुछ भी, उस पर साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि आप ये चीज, अगर इंसान उस पर पूरा ही निर्भर हो रहा है
तो फिर उसके सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह माने ना। जैसे आप कह रहे हैं 18+ एडवर्टाइज करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां कोई होता है उसका खुद एडवर्टाइजेंस करते हैं, तो मतलब उससे उसका वो उन लोगों को मानते हैं इसलिए। मतलब ये डिप्रेशन वगैरह हो रहा है हाँ मान रहे हैं। तो अर्जुन भीम ये इन्होंने अपनी मतलब फर्स्ट टाइम तो मतलब सोशल मीडिया चालू, तो आप इसे ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है पे लगा दिया, ठीक है लगा दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? युद्ध से पूरा विनाश हो गया। तो आप जो मतलब आप मतलब इसका गलत यूज करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? तो ये तो कैसे है? क्यों? इन्होंने अभी बोला था थोड़े टाइम पहले कि सोशल मीडिया पे हम रील्स बना के पैसे कमा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे के पैसे कमा सकते हैं। जो रील्स बनाती लड़के मतलब जिन्हें लड़कियां बनने का शौक था वो रील्स बना रहे हैं, उन पर गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, वो केवल पैसे कमाने के लिए। पर वो कमेंट तो पढ़ते हैं ना जो रील्स बना रहे हैं, करना पड़ रहा है। एक ऑप्शन कमेंट बंद करने का भी आता है, चाहे तो वो बंद भी कर सकते हैं। हर चीज को बंद कर दे तो पता कैसे उस सब चलेगा चीज कि हमें हर सोशल मीडिया पे हर चीज में प्राइवेसी है, ये चलाना जानते हो तो उसमें बहुत कुछ होता हर है। चीज को बंद कर दें तो फिर पता कैसे चलेगा कौन हमें लाइक कर रहा है, कौन डिसलाइक कर रहा है, हमें कैसा देखना चाहता है। तो सोशल मीडिया से लोग पैसे कमा रहे हैं तभी तो यही काम कर रहे हैं ना। कैसे? तो उसे अच्छी कमेंट करो ना, बुरी क्यों करते हो? तो किसी को पसंद नहीं आएगा। आप कोई काम कर रही हो तो उसको आपको वो काम पसंद नहीं आएगा, वो किसी की भावनाएं मतलब खरीद क्यों रहे हैं जो आप कमेंट कर रहे हैं। आप अच्छा कमेंट अच्छा चीज इन्होंने करने की बोला कोशिश कि करो। मैं अपनी अगर आप दुकान स्टडी से संबंध डालोगे तो आपको जो होगा अच्छा कमेंट होगा, स्टडी के बारे में कमेंट होगा। आप डांस कर रहे हो, अगर आपका मन कर रहा है कि ऐसा डांस करना है तो आपके ऊपर वैसा ही तो कमेंट होगा जैसा कि आपने किया है, प्रदर्शन किया है। बिना प्रदर्शन नहीं कोई मतलब जो स्टडी से संबंधित है उसे मतलब कमेंट करते हैं। स्टडी से संबंधित है उसे तो कोई देखता ही नहीं है, जो 4 गाली दे रहा ना उसे लोग देखते हैं। तो ये तो आपकी फीलिंग्स है, आप क्या देख रहे हैं? आप हमारी अच्छा नहीं, देख रहे हैं या गलती बुरा है। देख रहे हैं? ये गलती है। आप उसका अच्छा देख रहे हैं, फीलिंग्स नहीं, ये गलती है। जो 4 पढ़ाई से संबंधित है उसे तो देखते ही नहीं है। पढ़ाई से एक बहुत गलत बात है। मतलब तो जो पढ़ाई करता है वो पढ़ाई से संबंधित देखता है, ना कि जो पढ़ाई नहीं देखता है वो। तो एक बात बताइए, सोशल मीडिया को सभी लोग देखते हैं, हमारे मम्मी पापा देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, मम्मियाँ देखती हैं, तो वो पढ़ाई देखेंगी मम्मियाँ? वो अपना काम देखती हैं, उसमें नाटक वगैरह आते हैं वो देखती हैं। अच्छा रील्स में अच्छा वो मम्मी है तो मम्मी को शॉर्ट वीडियो क्यों देखेंगी? मम्मी तो कुछ अच्छी चीज ही देखेंगी ना। इन्होंने बोला है कि एंटरटेनमेंट, इसी एंटरटेनमेंट ने इतनी दूरियां बना दी हैं लोगों में से, भाईचारा एकता को समाप्त कर दिया। दूरियां नहीं बनाई है बल्कि लोगों मिलाया है। जो बहुत दूर दूर तक रहते थे वो सोशल मीडिया के थ्रू मिल गए हैं। साथ में बैठे हैं, किसी की माँ बैठी है, उसका वो जब बच्चा कहीं से आ रहा है तो वो पढ़ के आ रहा है तो घर जा रहा है, वो ना तो अपनी मम्मी से बात कर रहा है ना पापा से बात कर रहा है, अपने फोन लेके अपने फोन में बैठा रहता है बस। दूरियों की बात की है तो जो फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, उनसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, क्योंकि जो मार्क मतलब ऐसा उसका प्रदर्शन कर रखा है कि एक लड़का एक लड़की है, दोनों आपस में चैट करते हैं और फिर वो मतलब जो उनकी जिंदगी है, असली जिंदगी है, उसमें वो मिलते हैं। सोशल मीडिया को छोड़कर असली जिंदगी में मिलते हैं और शादी करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उस दोनों दो मतलब जो व्यक्ति हैं उनको मिलाना है या फिर फेसबुक पे जो व्यक्ति हैं उनको आपस में बनाए रखना है। अभी कालू ने बोला था कि भावनाएं वो बहुत ज्यादा आहत हो रही हैं सोशल मीडिया से, तो मतलब भावनाएं जो सोशल मीडिया से आहत हो रही हैं उसकी एक वजह भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी मतलब पहले व्यक्ति जाते थे दूसरे के घर और मिठाई लेकर जाते थे और उन्हें बधाइयां देते थे, लेकिन अब क्या होता है कि दूसरे के घर जाना तो दूर है, वो दूसरे के घर नहीं जाते, मोबाइल से मैसेज कर देंगे और मिठाइयां भी भेज देंगे, फोटो। उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं रही है। अगर व्यक्ति है वो दूसरी मंजिल पर रह रहा है और उसके घर वाले वो निचली वाली मंजिल पर रह रहे हैं, अगर उसे पानी भी चाहिए ना तो वो मैसेज करके बोलेगा कि मुझे पानी चाहिए,
दोस्त 5 साल पहले खो गया था, उसने FB आईडी बनाई और वो मुझे मिल गया। ऐसे ही मेरा छोटा भाई था, वो अमेरिका रहता था, आज मैं उसको घर बैठे बैठे देख सकता, मेरी नजरों के सामने इस टाइम पे वो। और तुमने वो जो त्योहार की बात की थी ना, कि जैसे त्योहार होता है तो लोग ऐसे कर, तो तुम मतलब ये सोचो कि जैसे हमारे जो आर्मी ऑफिसर नहीं मिलती है, तो फिर उन्हें मतलब घर फोन वगैरह और बधाई देने का कैसे मौका मिलेगा अगर सोशल मीडिया नहीं होगी? तो अगर सोशल मीडिया की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वहाँ क्या होगा? और त्योहारों की बात की जाए तो बिना त्योहारों के भी लोग ऐसा हो जाता है कि आपस में लड़ाई होगी तो वो आपस में सामने भी हैं तब भी मुंह से बात नहीं करते। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो मुंह से बात नहीं कर रहे, आमने सामने देखना बात नहीं कर सकते तो फोन पे कर सकते हैं। सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती है तो वो एक बार के लिए फोन पे बोल देते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ऐसे क्या होता है कि जैसे किसी ने फेक आईडी बना ली ऐसे किसी के नाम से, उससे ऐसे किसी उसका कोई दोस्त है उससे ऐसे पैसे ले लिए फेक आईडी बना के, मैं तुझे सुबह दे दूंगा, उसके बाद ब्लॉक कर दिया, तो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके पैसे गए। तो ये तो पैसे का आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको कैसे पैसे आपको किसी ये जरूरत है, आप उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं। वो पे का उसे पता है कौन ले रहा है, उसको अपने दोस्त के लिए डाल रहा है। तो आप कर क्यों रहे हैं उसको? वो अपने दोस्त के लिए कर रहा है, लेकिन फेक आईडी का उसे पता थोड़ी कि फेक आईडी है, लेकिन फेक आईडी बंद तो सोशल मीडिया पर ही रही है। क्या स्टडी भी करनी पड़ी, थोड़ा वो समझना ही पड़ता है सोशल मीडिया पे आने से पहले। ऐसे ही नहीं है कि मुंह उठा के सोशल मीडिया मोबाइल ले लिया, आपने सिम डाल ली, नेट डलवा लिया और स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा मेरा भाई मेरा और उसे अर्जेंट बोले कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है अभी के अभी, उसे क्या आप डालोगे या नहीं डालोगे? उसने आप बोल रहे हो, उसने बोला आपने FB पे उसने मैसेज किया, उसके बाद वो व्हाट्सएप भी चलाता होगा, वो इंस्टा भी चलाता होगा, उसको कॉल भी करके डायरेक्ट पूछ सकता होगा। आईडी बन जाती है तो कॉल करके तो वॉइस तो नहीं कर सकता ना भाई, नहीं कर सकता, वॉइस तो सेम नहीं हो सकती है ना, वॉइस उसी बोलेगा कि मैं अभी बात नहीं कर सकता हूं, मतलब ऐसे थोड़ा सोशल मीडिया पे आने से पहले, सोशल मीडिया पे आने से पहले थोड़ा इम्पोर्टेंट भी अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा और आगे देखना पड़ेगा अपने आप को अपन कितना चला सकते हैं। बहुत ज्यादा हो रहा है ये सोशल मीडिया पर, यही मतलब देखना पड़े, आपने ये भी बोला कि मतलब देखना पड़ेगा, तो एक टर्म होता है स्पीडी रिवॉर्ड्स। उसमें होता है क्या है कि आप लोग अगर कोई व्यक्ति है ड्रग्स वगैरह ले रहा है तो उसे लत लग जाती है कि अगर ड्रग्स नहीं लिया है तो वो मतलब उसके बिना रह नहीं पाएगा। सेम कंडीशन सोशल मीडिया की होती है। अगर आपने कोई भी पोस्ट वगैरह डाली है या कुछ भी किया है, आपके पास फोन है, तो आप बिना उसे यूज किए तो रह ही नहीं सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया ने आजकल हमारे फैशनों को भी चेंज कर रखा है। हम जैसी चीज़ें उस पर देखते हैं, कोई कपड़ा हमें पसंद आ गए तो हमें वो सारी चीज़ें हमें नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं क्योंकि हमारी पहुंच उन तक नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम दुखी हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को लेकर। अगर किसी लड़की या मतलब मैं पर्सनल बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति है, उसका चेहरा मतलब ऐसा है कि स्किन वगैरह उसकी बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन इंस्टाग्राम ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जब वो असल जिंदगी में खुद को देखते हैं तो उस चीज से कंपैरिजन करते हैं तो बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं। मैंने झोपड़ियों में आदिवासी लोगों को भी देखा, उनके हाथ में मोबाइल रहता है, मैंने दुखी देखे ही नहीं मैंने। वो बढ़िया अच्छे अच्छे मोबाइल रखते हैं, आईफोन तक रखते हैं और सब कुछ चलाते हैं, मैंने अभी तक उनको दुखी नहीं देखा है। आप जो बोल रहे हैं ना, जो फैशन देखते हैं, वो तो दुखी नहीं होते झोपड़ियों में रहकर भी। आप नुकसानों को नहीं देख रहे, जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आजकल सेल्फी है, इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है, सेल्फी लेते हैं, उसके बाद आपने डाल दी, उसके बाद आप सब लोग गए हैं घूमने और उसके बाद डाल दी आपने, कोई घर ऐसे आपकी बहन है, कोई घर पे है, आप देखेंगे कितने टाइम पे वहाँ पे थे, घर पे नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, तो उसके बाद चोरी हो सकती है, चाहे कुछ भी घटना हो सकती है। बात कर रहे हो तो एक बात बताइए, अगर आप घूमने जा रहे हो, कहीं खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया आपका, तो उसके थ्रू अब इसके बाद घर के आ सकते हैं, तो उससे बचा सकते हैं। एक्सीडेंट भी कई तरह के होते हैं, मरने वाले
उसके माध्यम से भी तो पता चलता है। नहीं तो वीडियो के सबसे माध्यम से सबसे अगर उन्होंने फोन किया और फोन नहीं लगा तो उनके रिश्तेदारों को नहीं भी तो पता फोन चल नहीं जाएगा लगा, ना। लेकिन सबसे पहले वो वीडियो बनाने ठीक पड़ते है, हैं, लेकिन उन्होंने ना पहले तो उसको देख के जिंदा हाँ, है ठीक या मर गया। है, ऐसा नहीं होता कि लोग ऐसा होता सबसे पहले तो देख के जाते हैं लोग, ना तो उसे देखते हैं ये जिंदा है या मर गया है क्या ऐसा है। ऐसा नहीं होता। वीडियो के माध्यम से उनके घर वालों को खबर मिलती है एक्सीडेंट की। खबर तो मिलती है, ज्यादातर एक्सीडेंट इस मोबाइल के चक्कर में ही एक्सीडेंट होते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं घूमने, बाइक पे फोन पे बात करते जा रहे हैं और इधर झूम रहे हैं, तब तक किसी दूसरे एक सोशल मीडिया का फायदा एक और बताना चाहूँगा। मैं पहले मैं राहुल सर पे कोचिंग जाता था, तो जब सोशल मीडिया का ज़्यादा स्तर नहीं था तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं आता था मुझे, तो मैं घर पे ही रह के दूसरे दिन जाना पड़ता था। आज के समय में मैं इंडियन इंस्टीट्यूट पे आता हूँ तो मुझे लगता है आज मेरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सर को मैं कॉल करके, वीडियो कॉल करके या वॉइस कॉल करके पूछता हूँ तो मेरा सॉल्यूशन निकल जाता है। इससे ये भी फायदा है। तो जैसे आपने एजुकेशन के बारे में बोला सोशल मीडिया पे, तो कई एक बार उस पर ऐसी भी साइट आती है, मतलब जो बच्चा पढ़ने का इच्छुक है वो उस साइट पे जाना चाहता है, मतलब वो फेक साइट होती है, वो उसके पैसे और उसके घर वाले उसे डांटते भी हैं। इससे उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे गरीब बच्चे हुए तो उनको उससे बहुत बड़ा लिटरेट होता है, समझदार होता है कि वो पढ़ने बैठ रहा है तो पढ़ेगा। हर कोई ऐसा नहीं करता कि पढ़ने बैठ आ रही है वो अदर, मैं कंप्लीट करूं, जैसे अदर साइड आ रही हैं तो आप उसे हटा भी सकते हो। अदर साइट मतलब वो एजुकेशन की बता रहे हैं, मतलब उसके बाद फेक साइट होती है। जैसे आप फोन पे अब कोई मार है ना, तो आप अपने फोन में प्राइवेसी ऑन कर सकते हो कि आपके फोन, अब जैसे आप फोन पे की बात करें, फोन पे अगर मान के चल ज्यादातर सभी लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं है इतने, मतलब वही 4-5% इतने कुछ होंगे। उनके पास ओटीपी आते हैं, बोलते हैं कि आपका पैन कार्ड आ रहा है, ये आ रहा है, तो वो ओटीपी देते हैं, उनका फोन पे हैक हो जाता है, उनके पैसे चले जाते हैं। तो उसके सुझाव में आप क्या बैंक इन पास कोई ओटीपी के लिए फोन आया, कुछ भी फोन वगैरह आए तो आप सामने वाले को ना तो ओटीपी दो या कुछ भी मत करो। फोन पे में भी ऐसा ही है कि सामने वाला अगर फोन पे यूज कर रहा है ना तो उसे पिन डालना हो, वो किसी को पैसे ट्रांसफर करेगा तो नाम पढ़ सके, तो इतना थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है जो फोन पे भी यूज करता तो मतलब आजकल भारत में देखा जाए तो इतने लोग पढ़े लिखे है ही नहीं। बहुत पढ़ा लिखा है। गाँव में देखा जाए गाँव में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है, गाँव वाले लोग। शहर या गांव कहीं पे भी अगर इंसान अनपढ़ होता है ना तो वो भी, उसके पास फोन आपको देखना नाम मात्र के लिए मिलेगा भी तो कीपैड मिलेगा। अगर अलग लेवल की होगी, वो फोन पे वगैरह यूज करने के बहुत माइनर परसेंटेज रहते हैं सर। नहीं, अब अगर आप देखा जाए तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास इतने इतने बड़े मोबाइल होते हैं, वजह से वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, पैसे चले जाते हैं। फोन पे बनाने से कहाँ से डिप्रेशन में चले जाते हैं? पैसे चले जाएंगे तो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अगर आपके पैसे अकाउंट में हैक हो गया, अकाउंट कैसे हैक हो जाएगा? फोन पे एक वेरीफाइड साइट है, किसी ने आपसे ओटीपी, तो मैं कहाँ पर हो, जोन में हो ना। मैंने आपसे बोला ना कि अगर आप फोन पे वगैरह बना रहे हो, कर रहे हो, तो सामने वाला आपको ओटीपी वगैरह की सारी सूचना देता है सर। लालच एक बुरी चीज है। लालच नाम सुना है? हाँ लालच। हाँ सर। जैसे कि आप 20 लाख के चक्कर में ओटीपी तो क्या अपने डॉक्यूमेंट तक का सेंड कर देते हैं उसके ऐसा लिए। कोई नहीं देता, हर बैंक मैं वाले देखो सर 40% लोग हैं वो मना कर देंगे, लेकिन 60% लोग ऐसे हैं जो बोले हैं कि हाँ मैं पैसे भी दूंगा और कागज भी दूंगा, ओटीपी भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन मेरे पैसे कब तक आएंगे वो 20 लाख। तो बोलता है 4 दिन में, अभी आप 10,000 और डालो, बोलता है। ऐसा मेरे दोस्त के साथ हुआ है, मैं बताऊँ। आज वो 4-5 लाख साइबर क्राइम वगैरह ये सारी चीजें देख भी रही है। साइबर क्राइम कोई मतलब जो देखते हैं, मैं बोलता रहा हूँ 40% लोग बताया ना उनकी देखते हैं, जो 60% लोग हैं उनकी भारत सुनता है। भैया वहाँ पे भी आप अपनी शिकायत कर, आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, मैं मानता हूँ आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हो। शिकायत करने से आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। बहुत 40% लोगों ने आपके साथ ठगी हुई है, मैं मानता हूँ। 60% लोग हैं उनके साथ ना तो कुछ नहीं होता है। तो भाई वो 60% लोगों को इतनी सूझ समझ होनी चाहिए ना कि हमें, हमारे साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है उसके बाद भी तो शिकायत कर रहे हैं ना। लालच के चक्कर में पड़ गया, उनके साथ फ्रॉड हो गया, तो उसके बाद वो शिकायत, अगर उन्हें जानकारी होती तो फिर वो पहले जाते ही नहीं, मतलब इसमें जोन में फंसते ही नहीं।
उन्हें जानकारी तो नहीं है, मतलब शिकायत कैसे तो करें? जोन में नहीं फंसते, उसके बाद भी आप किसी से सामने वाला जाता भी जो है। 60% लोग हैं उनके अंदर ये जानकारी नहीं है कि हम सलाह लें, मतलब क्या करें। वो तो मान लालच के लेते हैं चक्कर में खेल बैठते कि मान हैं। लेते हैं कि लोगों के साथ, मतलब कुछ लोगों के साथ ही क्राइम हो रहा है, सूचना भी तो मिलती होगी कि इसके साथ ये हुआ है, तो उनके साथ तो ऐसा नहीं तो होगा यही ना। हुआ है, तो मतलब होता है जो गांव वाले जो तो अविकसित लोग जागरूक हैं, भी मतलब तो हो रहे हैं ना लोग जागरूकता इससे। नहीं उनके अंदर, उनके साथ होता है। घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन 5 लोग हैं घर में, तो पांचों के लिए मोबाइल अलग अलग से चाहिए। तो वो तो अपने ऊपर हो सकता है ना, आपके खाने कमाने के लिए। अगर इस 2 रोटी तरीके से अगर आपके पास खाने के लिए नहीं, तो मोबाइल कहाँ से हो गया? कर्ज लेके ले आएगा, लेकिन मोबाइल लेके आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होता है मोबाइल के साइड में। कर्ज अभी इन भैया ने मतलब साइबर हाई लेवल पे पहुंच चुका है कि अभी कल ही की घटना है। एक हॉस्टल में मतलब 300 MMS वीडियो बनाई गई थी, और ये वीडियो बनाई गई थी मतलब हॉस्टल की लड़कियां थी उसके द्वारा, और वो लड़कियां क्या कर रही थी कि एक ने MMS बनाया और वो दूसरी तुम इस काम के लिए, मतलब गलत काम के लिए अगर तुम इन्वॉल्व नहीं हुए तो ये तुम्हारी जो भी वीडियो हैं हम इन्हें पब्लिकली कर देंगे। और जिससे मतलब होता क्या है कि जो और लड़कियां हैं जो उनका जो गरिमा है उन पर तो ठेस पहुंची है और वो आत्महत्या करेंगी या कोई गलत कदम उठाएंगी। तो साइबर क्राइम तो इस मामले में पहुंच चुका है। आपने मतलब जूलियट असांजे हैं, उन्होंने जो अमेरिका के जो सारे मतलब निजी उनका डाटा था उस सारे को चोरी करके वो वहां से भाग गए। या भारत की बात है कि जो हमारे देश का डाटा है वो दूसरे देशों के लिए चला जाता है। अभी ऐसा हो गया है कि व्हाट्सएप ने ऐसा कर दिया है कि हम अगर किसी को हेलो भी भेज रहे हैं तो जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर दिखाई जाती हैं कि मतलब इसने इसके लिए ये भेजा है। तो इसमें किसी व्यक्ति का दूसरे के सामने जा रही हैं, तो इससे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं मैम, क्या कहते हैं, आप कह रहे हो ना कि व्हाट्सएप में ये सारी चैट वगैरह वहाँ पे से होती है, उस पर आपने नोटिस किया होगा, आप किसी भी नए इंसान से या पुराने इंसान से आप चैट करते हैं तो उस पर जो भी चैट वगैरह है ना वो सिर्फ सामने वाले व्यक्ति और तुम्हारे बीच में ही रहती हैं, ना कि वहाँ पे जाती है डाटा। लेकिन ये सारी चीजें जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग जानते हैं। जो गांव के लोग हैं, अधिकांश लोग गांव ही नहीं है कि उन्होंने अरे तो वो उसमें से क्या कहते हैं, वो चीज़ जब वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं रही तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है कि गांव के जान रहे हैं नहीं शिक्षा। क्या कहना चाह रहा हूँ, उस पर लिखा रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, मतलब जो भी चैट हो रही है तुम्हारे और मेरे बीच में, थर्ड पार्टी के पास नहीं है, ऐप के पास भी नहीं है। इंसान को यही नहीं पता कि ये होता क्या है। जब बोला ना कि उनका एजुकेटेड ही नहीं है, वो इंग्लिश पढ़ ही नहीं पा रहा है, उसको समझ ही नहीं पा रहा है, तो वो तो हो सकता है उसे दबाता है। मैं आपके तर्क की बोल रहा हूँ, आप जब बोल रहे हो ना कि आप ये चीज़ें सामने वाले के पास पहुँच जाती हैं, वो देख सकता है, तो वो चीज़ें पहुँचती नहीं है मैम। जैसे देखा जाए तो मतलब मधुमक्खी जैसे कैमरे भी आ गए हैं, उन्हें देखा जाए तो मतलब चाहे जहाँ पर पहुँचाया जा सकता है, मतलब किसी की अश्लीलता की इंस्टाग्राम इस पे शेयर कर दिया जाता है, उससे वो कोई लड़की हो या कोई लड़का उसके घर वालों पे गलत इफेक्ट हो तो घर वाले मतलब फांसी वगैरह ऐसी चीज़ भी करते हैं। और अगर कहीं पे अगर रेप हो रहा है लोगों तक ही सीमित रहता है, अगर उसकी अगर वीडियो वगैरह ऐसी चीज़ डलती है तो मतलब पूरे भारत में फैल जाता है। तो अगर उससे वो मतलब उसको छोड़ के जाना चाहे तो मतलब उनका नाम, फोटो वगैरह ये सब कुछ डलता है उस पर, तो उसके बाद वो वहाँ पे भी जाए तो मतलब उनके लिए वहाँ पे भी जीना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें खुदकुशी भी करनी पड़ती है इसकी वजह से। आप कह रहे हो ना मधुमक्खी जैसे कैमरे आते हैं, सारी चीज़ें, उसके अच्छे भी तो इफेक्ट्स हैं। जैसे इंडियन आर्मी उसे अपने क्या कहते हैं काम के लिए यूज कर सकती है। कहीं पे मान के चलो खुफिया कोई भी इंसान बैठा हुआ है तो उसे जाके कैमरे के थ्रू मधुमक्खी वाले से जंगलों में मिलता है कि हाँ कि यहाँ पे ऐसे बैठा है, हमारे लिए मतलब खतरा है, यहाँ मतलब ये थोड़ी है कि इंडियन आर्मी देख सकती है और तो हर कोई देख सकता है। वो तो वो भी तो इंडियन आर्मी को घाटा
मीडिया की बात तो हो नहीं रही है, हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड की हो रही है भाई। लेकिन आजकल भारत में करप्शन इतना बढ़ चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। इसीलिए मेरे से एक पटवारी था, उसने मेरे से पैसे मांगे थे किसी चीज़ को लेकर, बोल दिया चल मैं तेरे को 5,000 रुपये कल दे दूंगा। तो मेरी उससे 5,000 रुपये में डील हो गई। तो मैं एक कैमरा लेके अपनी बटन में लगा के कैमरा लेके चला गया। तो मैं उसको आज मैंने पकड़वा दिया। तो इससे ये भी फ़ायदा हो सकते हैं। सोशल मीडिया को एक साइड में रख के डिजिटलाइज मतलब भारत आगे बढ़ रहा है। जैसे कि कोई लॉन्च मतलब सैटेलाइट लॉन्च करनी है, मतलब कोई चंद्रयान भेजना है, तो मतलब इसमें कुछ फ़ायदा ही हो रहा है डिजिटलाइज। सोशल मीडिया के थ्रू आपने देखा ही होगा, जैसे कि पहले पढ़ने के कोई सोर्स नहीं था, जैसे ऑफलाइन क्लास होती थी, तो अब विकास दिव्य कीर्ति जैसे सर खान सर फिजिक्स हम पढ़ पा रहे हैं अच्छे से। जिनके पास पैसे भरने के लिए कोई वो नहीं है, तो वो ऑनलाइन क्लास लेके पढ़ाई भी कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो SI IAS वगैरह बड़े बड़े CDS सबसे काल की बात करें तो ज्ञान के आधार पर भारत को विश्वगुरु बोला जाता था। उस टाइम पे तो ऐसे ऐसे महान विद्वान थी जिन्होंने बुक्स वगैरह पढ़ के ना जाने कितनी कीर्ति हासिल की। तो इसका मतलब ये है कि मतलब पटवारी वाला माइक बंद हो गया था ना, तो पटवारी वाला। सोशल मीडिया के सबसे ज़्यादा फायदे ये हैं कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आप सोशल मीडिया पर सर्च करके उस चीज़ के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। कहीं की भी किसी चीज़ की आपको अगर ज़रूरत है तो वो आप सोशल मीडिया के थ्रू मंगा सकते हैं। आप अगर आपका बाहर जाने का मन नहीं कर सकता है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके उसको घर मंगा सकते हैं। ये तो बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। जैसे आप सोशल मीडिया के जैसे आप फायदे बता रहे हो, तो जैसे सोशल मीडिया के कुछ मतलब घाटे भी हैं। जैसे आप देखें तो अगर ज़्यादातर बच्चे अगर फ़ोन का यूज़ करते हैं तो उनकी आँखों में दिक्कत आने लगती है। और अगर खाने की वगैरह की बात करें तो अगर बाहर से खाना मंगाते हैं तो वो खाना मतलब सही भी नहीं आता है इतना जो आप चाहें उतना। तो खाना मंगा रहे हैं इसकी गारंटी क्या? खाना मंगा रहे हैं अच्छा बुरा कैसा भी हो सकता है, ये तो आपका डिपेंड करता है ना, आपको खाना कैसे आप मंगाना उसकी है। बता रहे हो ना, आपको अगर अच्छा खाना मंगाना है तो अच्छी चीज़ें मंगाइए। अगर फ्रूट्स मंगा रहे हैं तो उसमें खराब क्यों आएंगे? फ्रूट्स तो अच्छे भी आ सकते हैं। फ्रूट उसमें अगर आपको उसमें क्या आपको उसको दिखा के रख के आते हैं, उसमें खराब भी रख के सकता है, वो खराब रख के भी बेच सकता है। रिटर्न का भी ऑप्शन आता है उसमें। वो रिटर्न का ऑप्शन खाने में नहीं रहता, वो और चीज में रहता है, खाने की सिस्टम नहीं रहता है। ऐसा नहीं होता है, हर चीज में रिटर्न का ऑप्शन रहता है। लगता है कि आपका खाना खराब आया तो आप अगर आपको लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका खाना सही नहीं आया है तो आप उसको खाने को रिटर्न भी कर सकते हो, और रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप उसकी उस पर आप शिकायत भी कर सकते हो। शिकायत वही वो बोल रहा हूँ, शिकायत मतलब 2%। तो आपको ये लगता है आप नहीं जानते शिकायत करना भी, तो आप नजदीकी अपने घर से खा सकते हो, या फिर आ जाते हैं वो, तो इन्हें क्या फर्क पड़ता? खराब मतलब ऐसा खराब नहीं आता है, जो अंदर से वो होता है वो खराब होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऑनलाइन मंगवाने से एक मेरे साथी ने जो सोशल मेरे साथी ने मेरी बात सुनो, जो सोशल मीडिया का उपयोग सही है या गलत है, जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा। वो खाने के लिए मर जाएगा वो। ये जो ऑनलाइन मंगवाने की बात कर रहे हैं, मेरे पता है तो उसमें वो पैकेट में एक तो मूर्ति निकली। जैसे आप खाने की बात कर रहे हो, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया के थ्रू जैसे कि बाबा का ढाबा और बीटेक अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना बिना देखे तो खाओगे नहीं, देख के ही खाओगे इसको कैसा खाना है कैसा नहीं खाना है। और रही पिज्जा बर्गर की बात, ये तो आपका मन है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अच्छी चीज खाओगे तो बंद हो जाता है ये बात। मेरे नहीं रही पिज्जा बर्गर की बात, तो आप तो जैसा खाओगे वैसा सोशल मीडिया के थ्रू आप ऐसे पिज्जा बर्गर मंगा रहे हैं तो आपको वो तो मन के ऊपर है, आप क्या मंगा रहे हैं क्या नहीं मंगा रहे हैं। पिज्जा बर्गर है वो सड़े बंद हो ही रहा है अपना बटन का भी। मैं कर ही नहीं रही हूँ, तो फिर क्या बंद हो रहा है?
ज़्यादा मजा कर रही है देखें। स्टार्ट हो गया सर। चलो देखो, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता है, चाहे तो सबसे पहले इन लोगों ने डिबेट की थी गांव और शहर पे, तो ये सिर्फ डिबेट मात्र थी, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी बताया था कि गांव बुरे हैं या शहर बुरे हैं या गांव अच्छे हैं या शहर अच्छे हैं, सबके कुछ ना कुछ मतलब कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां हैं, ठीक है। सेम कंडीशन सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया की हम बात करें तो हम सोशल मीडिया से अगर वंचित रहते हैं तो शायद हम दुनिया से कटे हुए प्रतीत होंगे और शायद हम बहुत चीज़ों को खो देंगे। तो आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम घर बैठे विश्व से कनेक्टेड हैं। हमें एजुकेशन सेक्टर की बात करें, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें, चाहे हम बात करते हैं, जैसे बच्चे बात कर रहे थे कि मतलब बहुत सारे उससे रोज़गार मिले हुए हैं सोशल मीडिया की वजह से। टूरिस्ट की बात करें, व्यापार की बात करें, बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें सोशल मीडिया की, तो उसकी सबसे अधिकतर लोग सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं। जो एडिक्शन है ना, वो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी बुराई है। और सोशल मीडिया के एडिक्शन ने, जैसा कि मतलब बहुत सारे बच्चों ने इनमें से मतलब बोला था कि सर उसके थ्रू मतलब बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, और पढ़ाई करके मतलब बच्चे कुछ भी, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, घर बैठ के मतलब तैयारी करके मतलब बच्चे बहुत लेवल पे पहुंच चुके हैं। लेकिन जो बच्चे सफल हुए उनकी मात्रा अगर देखोगे, उसी सोशल मीडिया की वजह से असफल होने वाले बच्चों की जो परसेंटेज है वो 95+ निकलेगी। क्योंकि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको सीधा सीधा सा, लाइब्रेरी में बच्चा, सारे बच्चे वहाँ पे फ्री वाईफाई भी चल रहा है, वहाँ पे मतलब ऑनलाइन क्लासेस का बहाना भी है, मतलब बढ़िया, मतलब पैसे ऐसे जमा कर रखे हैं, घर वालों ने बोल मतलब पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। तो 10 बच्चों में से शुरुआत में 10 के 10 बच्चे मतलब क्लास ओपन करके बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो टीचर का उनसे डायरेक्ट कोई कांटेक्ट है, ना कोई मतलब है। बच्चों ने मतलब फीस जमा कर रखी है, ना पढ़ो तो अच्छी बात है। अगर बच्चे में समझ है, मैंने जैसे आपके बोला कि उनकी परसेंटेज बहुत कम है, जिस बच्चे में समझ है वो तो उसके थ्रू मतलब शुरुआत अगर मैं बोलता हूँ कि शून्य से करता है तो शिखर पे पहुंच गया। लेकिन उन्हीं में से 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उसका यूज किया 5% और मिसयूज किया 95%, और वो बच्चे असफल हो जाते हैं बुरी तरीके से। अगर वो 5 मिनट है तो 55 मिनट वो ठुमके देखता है। वो किताब में अगर मान के चलोगे, मतलब उसमें वो पढ़ा रहा है कि भाई इंडियन ज्योग्राफी 10 मिनट, लेकिन उसी के साइड में जो उसको दूसरा मतलब जो लिंक दिखाई दे रहा है, उस पर लिखा हुआ है एक तरीके से कि देखो आज तक का सबसे बेहतरीन डांस। तो आज तक के बेहतरीन, क्योंकि माइंड उसी हिसाब से मतलब काम करता है। और जब तुम आज तक के बेहतरीन डांस पे गए तो वो 2 मिनट का वीडियो था, लेकिन जैसे ही तुमने आज तक के बेहतरीन डांस को देखा तो दूसरा आ जाए, तो अब विश्व के बेहतरीन डांस को देख रहे हो, तीसरा फिर मतलब मामला बन जाएगा। और मेरी गारंटी है कि जो 5 मिनट स्टडी हुई थी, अब तुम्हारी 55 मिनट बेहतरीन डांस देखने में कंडीशन। अब दूसरी बात, जैसा कि मतलब बच्चे बता रहे थे कि इनमें से कि सोशल मीडिया का मतलब जैसे जुआ तो पहले से भी चल रहा था, बिल्कुल जुआ पहले से भी चल रहा था, लेकिन आज तुम बैठ के कार्ड खेल रहे होगे तो तुम्हारे पिताजी आके पीछे से जूता मार सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू तुमने एडवर्टाइजमेंट देखा और उसके बाद बोला कि ये वाला ऐप डाउनलोड करो, और ये वाला ऐप डाउनलोड करके सिर्फ 49 लगाने और 50 में करोड़पति बनने का मौका। भाई कौन गवाएगा? हम भी चाहते हैं 49 क्या 49,000 जाके 1 करोड़ मिल रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। जब 1 करोड़ के लालच
बच्चा लगातार उसी में मतलब घुसता चला जाता है, 1 बार 49, 2 बार 49, 3 बार 49 और लगातार उसमें बढ़ाते चले जाते हैं रेट, मतलब इसमें इतने मिलेंगे, इसमें इतने मिलेंगे, इसमें, और वो उसका इतना मतलब एक तरीके से लत लग जाती है उसको। लत भी उस कंडीशन में, जैसे मीडिया का शायद उसको इम्पैक्ट मतलब बोलूं मैं, उसने किसी एफबी पे या इंस्टा पे कहीं पे देखा कि 3 पत्ती कोई सोशल मीडिया बोला तो ऐसे मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन उसमें मतलब बता रहा था। अब उस बच्चे ने आके मुझे बताया था कि सर मतलब मैं उसके थ्रू तो चला गया, अब शुरुआत में उसमें मैं उसको जिता दी और बाद में जाके वो कुछ पैसे हार गया। मैं बताऊंगा नहीं, बच्चे का नाम भी नहीं बताऊंगा, मेरी क्लास में पढ़ने आता था। उस बच्चे ने आके मुझे बताया कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, और वो रो रहा था, बोल रहा था कि मैं सर मतलब तुम्हारी वो 3 पत्ती में लगा दी। अब मैं घर वालों से मांगूंगा तो घर वाले जूते मारेंगे, और ऐसी कंडीशन में मैं बोल रहा हूं ना। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर आप उनकी भी बात करो जो 1 करोड़ जीत गए, तो मैं फिर बोल रहा हूं कि 1 करोड़ कितने जीत गए, मतलब एक मत जाओ कि एक व्यक्ति ने मतलब 1 करोड़ जीत लिए तो आप उन 1 करोड़ों की बात, जीतने वाला तो एक है ना, मान लो एक व्यक्ति जीत। सोशल मीडिया के थ्रू फायदा जितने लोगों को हो रहा है उससे कहीं ज्यादा, अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे बोला कि मतलब एक बादाम ठीक है, अब कच्चा बादाम ने ट्रेलर, कच्चा बादाम वाली लड़की ने तो मर्सिडीज खरीद ली, लेकिन कच्चा बादाम के ठुमके देखने वाले कैसे, घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा, वो लगातार कच्चा बादाम देख रहा है और 16 घंटे कच्चा बादाम देख रहा है, और ऐसा वैसा कच्चा, अब वो कच्चे बादाम नहीं कच्ची मूंगफली बेच रहा है ना। और एडिक्शन का मामला मैंने बताया कि एडिक्ट इस तरीके से हो जाते हैं सोशल मीडिया के कि तुम उससे छुटकारा के लिए ड्रगी इंसान मतलब मान जाएगा, ड्रग लेने से एक बार के लिए शराबी मतलब मान जाएगा कि मुझे शराब नहीं पीनी है, लेकिन ये नहीं मानेगा। और कंडीशन ऐसी है, तुमने मतलब कई बार ऐसी घटनाएं देखी होंगी, पिता ने बच्चे से, और उस बच्चे ने मतलब सोते हुए माता पिता को मतलब मार दिया, बच्चे से मना किया, बच्चे ने मतलब क्या किया, जहर मिला दिया माता पिता के खाने में, चलो सटको। कई बार ऐसी घटनाएं होती, अपने गेम बहुत सारे नाम सुने होंगे, लेकिन मैं ये कहीं से कहीं तक नहीं बोलूंगा कि आप सोशल मीडिया का यूज ना करो।